वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज वैसे तिथि के हिसाब से गुरु पूर्णिमा नहीं है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के निमित्त से यह आज का दिन रखा गया है। कई बार जब बहुत बड़ा मेला होता है या बहुत बड़ा काम, जब कई लोग लाखों लोगों का कार्यक्रम रखते हैं तो 10 जगह लंगर व्यवस्था, भंडार व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि एक ही जगह लाखों लोगों का खिलाना संभव नहीं होता। तो 10-10 हजार लोगों का कई जगह भोजन बनता है और हर जगह व्यवस्था होती है। इसी तरह से एक दिन या तो सारे देश में अलग अलग, तो सीधा सीधा गुरु का शरीर से उपस्थित होना एक दिन में संभव नहीं है। इसलिए बहुत जगह लोग फोटो के आधार पर अलग अलग पूजा करते हैं, या दूसरा सारे देश के लोग यदि एक स्थान पर इकट्ठे हों गुरु पूजा में तो व्यवस्था नहीं बनती। इसलिए सुविधा के लिए ऐसा किया गया। अभी मैंने अपनी इच्छा से ही थोड़ा लेट कर दिया है कि थोड़ी देर सत्संग हो जाए। पूजा में तो क्या आना है, प्रणाम करना है और प्रसाद लेना है, बैठ जाना है। और जहाँ बैठे हैं, देखो पूजा करने का भी है। आप मेरे सामने होकर भी पूजा कब मानोगे? जब यहाँ आओगे। तो अब सूर्य की पूजा कैसे करते हो? वहाँ जाके। तो यहाँ से हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, चावल ऐसे कर देते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, तो उसको आप पूजा नहीं मानते हो। धीरे धीरे ये अभ्यास आपका हो जाए। जैसे गुरु के पास आना पूजा करने, आज हम आपके पास आए या आप हरिद्वार जाते, ये दो बातें हो गई। जैसे सूर्य को जो लोग अर्घ्य देते हैं वो रात को नहीं देते। क्यों नहीं देते? रात को हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। जब हमें दिखाई देने लगता है तब अर्घ्य देते हैं। नजदीक नहीं आया, उतनी ही दूरी से घूमता रहता है, लेकिन हमारे सामने होता है तब हम अर्घ्य दे देते हैं। इसी तरह से गुरु के सामने आने पर जहाँ जो है वहाँ से भी पूजा कर सकता है। और पूजा में एक में शाकल्य सामग्री लगती है, पर भारत में सब लोगों ने सुना होगा मानस पूजा। अपने मन से ही जल चढ़ाना, मन से ही, और बिल्कुल उतना ही सच्चे भाव से चढ़ाना, क्योंकि भगवान सामग्री से तृप्त नहीं होते। भगवान की पूजा भी सामग्री से करते हैं, पर सामग्री से भी पूजा दिल से, हृदय से की गई हो। पर हम लोग स्थूल बुद्धि के हैं, इसलिए जब सामान से करते हैं तो थोड़ा पूजा मालूम पड़ती है। यदि सामान से ना करें तो लगेगा जैसे हमने किया ही नहीं है। पर सच्ची बात है, हम हृदय से कहते हैं
पर वो बातें कम बताई जाती हैं कि कई बार कभी कभी गुरुओं को या भगवानों को सशरीर आपकी सेवा की आवश्यकता होती है। यदि मन से ही करने लग जाओ तो बहुत काम रुक जाएंगे। जैसे मान लो आश्रम के निर्माण के लिए पैसा देना है तो सब लोग मन से ही दो, और लाखों लाखों मन से दे दो, स्थूल रुपया न दो, मन से ही दे दो। तो तुम्हें अब वहाँ पर ये इसीलिए साधु महात्मा मानस पूजा का महत्व तो कम बताते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी तुम्हारे शरीर से भी आश्रम सेवा की आवश्यकता होती है, धन से भी होती है। तुम मानस ही पूजा करने लग जाओगे तो गड़बड़ होगा। पर मैं सत्य कहता हूँ, सत्य सत्य कहता हूँ कि बिना पदार्थ के जितना पुण्य भगवान की पूजा में मिलता है उतना पदार्थ से नहीं मिलता। पर तुम्हें संतोष इसलिए नहीं होता कि हम स्थूल बुद्धि के हैं। स्थूल बुद्धि का मतलब सामान के द्वारा हमें लगता है की है पूजा, मन से करेंगे तो लगे तो ख्याल किया है। पर अब दूसरी बात कहता हूँ, स्वप्न में आपके ख्याल के अलावा क्या था? बच्चा, पत्नी, पति, धन, पद, प्रतिष्ठा, यहाँ तक मरना तक, ख्याल के अलावा वहाँ मरना था? स्वप्न में किसी की मृत्यु हुई, ख्याल ही तो था, पर वो ख्याल का कितना गहरा हानि लाभ है आप नहीं जानते। यदि कोई जागृत अवस्था में ख्याल द्वारा इतना गहराई में चला जाए तो बहुत आनंद प्राप्त कर सकता है, और ख्याल द्वारा दुख भी। कभी कभी आप घर में बैठे किसी कारण से आप अपने को गरीब या पापी महसूस करते हैं, तो जब मन से महसूस करते हैं उस समय आप तन से कर रहे होते हैं। जब किया था तब परवाह नहीं की। जब आप एकांत बिस्तरे में पड़े अपने पापी होने का ख्याल करते हो और बहुत ग्लानि होती है, वहाँ ख्याल के सिवा है कुछ? ख्याल से क्रोधी होते हो, दिमाग से होते हो। हम अपनी बुद्धि से क्रोधी हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, डरते हैं, दिमाग ही से तो डरते हैं। और जितनी देर दिमाग नहीं है गहरी नींद में, कौन सा डर है, कौन सा पाप है, कितना पाप उस समय मालूम पड़ता है। अर्थात आपका सुख दुख पदार्थों पर निर्भर नहीं है, और है तो न के बराबर है। स्थूल व्यवहार भोजन से चलता है, स्थूल व्यवहार धन से चलता है, पर धनी और गरीब होना ख्यालों में ही चलता है। ख्यालों का बड़ा महत्व है। कोई ख्यालों में गरीब ना हो, सच कह रहा हूं, सिर्फ अपनी बुद्धि में गरीब ना हो तो मैं तुम्हें नमस्कार करूंगा। कई बार जानवर पदार्थ की कमी से तकलीफ में होता है जानवर, लेकिन वो दिमाग में कभी गरीब नहीं होता। पदार्थों की कमी से शारीरिक पीड़ा हो सकती है, पर दिमागी पीड़ा तो कई बार धन का टाल लगा रहने पर भी होती रहती है। अर्थात साधना में मन का, बुद्धि का ज्यादा महत्व है। और जिस दिन
आप साधना के मामले में मन से गुरु की याद को शरीर के मिलने से भी ज्यादा सच्चा समझोगे। इसी तरह भगवान के मिलने को आप मन से भगवान के साथ हो जाओ, स्थूल भगवान की चिंता ही मत करो, क्योंकि स्थूल भगवान यदि मिलेंगे भी तो बिछुड़ेंगे, कहाँ एक जगह बैठे रहेंगे। राम का वनवास अयोध्या से होता है, वनवासियों से मिलते हैं, तो जब वनवासियों से मिलते हैं तो और जगह छोड़ जाते हैं। ये बात सब पे लागू है। हम एक ही दिन सब जगह गुरु पूजा में शामिल नहीं हो सकते। स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर के लिए तो निर्णय करना है कि इस साल कहाँ मनाएं। मैं हरिद्वार, तो हमने 7 को गुरु पूजा हरिद्वार में मनाई। यदि मैं एक साथ सब जगह होता या हो जाता शरीर से, कई बार मन से भी कई जगह में होता हूं। तन से हरिद्वार में था, पर मन से भी कई जगहों में मैं था। मन से, पर मन से भी जल्दी जल्दी तो जाता, लेकिन एक साथ मन से भी नहीं जा सका। तन से तो जा ही नहीं सकता, पर मन से मैं एक ही दिन में फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, इंदौर, झांसी, ग्वालियर, ब्यावरा, शाजापुर, बहुत जगह जा सका, लेकिन तब भी एक टाइम में नहीं। मन से भी जब मैं इंदौर में था तब फरीदाबाद में नहीं था। तन से तो जा ही नहीं सकता, मन से भी एक समय पर। खुद देखना, तुम देखना, जब तुम्हारा मन मेरे पास होगा तब बच्चे में होगा। बूढ़ो मन न भये 10-20, एक रहे तो गयो श्याम संग को आराधईस। मान लो ईश्वर 2 हैं, एक साकार हैं, एक निराकार हैं। अब तो एक तो श्याम के साकार भगवान में चला गया, तब निराकार के लिए बचा ही नहीं, वो तो वहीं चला गया। यहाँ ईश का अर्थ है व्यापक। तो अब मैं सब जगह एक साथ हूँ, मैं एक साथ सब जगह हूँ, ये कैसे करें? भगवान अपने को कहते हैं, एक जगह खड़े होकर अर्जुन से बात करते हैं। जरा उस भगवान की चर्चा जरूर करनी है। भगवान कृष्ण एक जगह खड़े, अर्जुन एक जगह खड़ा। अर्जुन को भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है। अब कैसे देखोगे? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में और मुझको सब में। जैसे मिट्टी सब बर्तनों में, मकानों में देखना है कि पहुंचाना है, सब घरों में, सब मकानों में मिट्टी को ले जाना है कि रहती है। पर मान लो ये बात एक घड़ा ये कहे किसी चेले से, गुरु घड़ा, गुरु घंटाल नहीं। मान लो कोई गुरु या भगवान जब बात करेगा तो शरीरधारी होगा। जब कृष्ण समझा रहे हैं तो एक जगह हैं कि सब जगह? लेकिन एक जगह दिखने पर भी उन्हें पता है कि मैं सब जगह हूं। तुम सिर्फ घड़ा देख रहे हो और घड़ा देख के यहाँ बैठा देख रहे हो, पर घड़ा कहता है
कि मैं सब जगह हूं। वो घड़ा नहीं कह रहा, मिट्टी कह रही है, झूठ कह रही है। अब जब वो घड़ा कहता है तो तुम तो घड़े के द्वारा सुनोगे, मिट्टी की आवाज सुन सकते हो तो? अच्छा, मिट्टी बिना आकार बनाए सब जगह है, वो सब जगह है, वो सब जगह मैं हूं, वो कहता है, भगवान कहता है। सुनो जरा, तो भगवान को भी मैं सब जगह हूं यह बताने के लिए देह की जरूरत पड़ी। यदि मिट्टी बताना चाहे कि मैं सब जगह हूं तो उसे घड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि खग जाने खगही की भाषा। देहधारियों को सुनाने के लिए भगवान को भी देह बनना पड़ेगा। यहाँ तक मैं समाधि में, मैं आपको नहीं, मैं ध्यान में अपने को सर्वत्र अनुभव कर रहा हूँ। जब मैं सब जगह हो गया तो न मेरा अपना कोई मन, न मेरा अपना कोई देह, मैं सब जगह। और मैं सब जगह हूँ अर्थात एक अर्थ में मैं सब जगह हूँ और अंदर की पराबाणी से बोल रहा हूँ कि मैं सब जगह हूँ, पर इससे नहीं बोलता। आप सुनोगे, जैसे मन ही मन तुमको समझाने के लिए, मन ही मन तुमको, किसी को मैं बहुत अच्छा भगत मन से बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो कम अच्छा है, ये तो पाखंडी है, ये दिखावा करता है, मन ही मन में बोल रहा हूँ। आप सुन लोगे ना? आप कौन सी बात सुनोगे? जो मैं इस जबान से बोल दूंगा वो सुनोगे। यदि मेरे मन का बोला हुआ सब सुन पाते तो कई चेले मेरे से चिढ़ जाते, और कई चेले मुझे मानते गुरुदेव भी पक्षपाती हैं, उसको तो बहुत समझते हैं, हमको नहीं समझते। वो तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा मन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान अपना वर्णन इस जबान से करते हुए भी, ये जबान सिर्फ तुम्हारे लिए है, पर उनकी अपनी एक जबान है, एक उनकी अपनी वाणी है, एक उनका सोच है कि मैं सब जगह हूं। भगवान अपनी समझ में सब जगह हैं। तुम्हें बोलते हैं इससे, यदि उससे बोलें तो तुम सुनते ना हो, इससे बोलते हो तो समझ आता नहीं। इससे बोलने पर तुम गुरुदेव को भी एक जगह देखने लगोगे, उससे बोलेंगे तो तुम सुनोगे ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले भगवान को नहीं, अपने को भी समझो। आप अपने को यही मानते हो ना? अच्छा, अब दूसरा, ये यहीं बैठा है, जैसे मैं मन से फरीदाबाद, इंदौर सब जगह गया, आप मन से दुकान, धंधा, घर बार जाते हो कि नहीं? जब जाते हो तो लोगों को भी दिखाई पड़ता होगा कहाँ चले गए। भगवान न करे पत्नी का मन कहाँ कहाँ गया, पति को नहीं दिखता, और पति का मन पत्नियों को नहीं दिखता, बेटों का मन बाप को नहीं दिखता, बाप का मन बेटों को नहीं दिखता। नहीं, चारों बेटे, तीनों बेटे लड़ते कि पिताजी उसकी तरफ झुकाव रखते। आप मन नहीं देख पाते, मन सिर्फ आप अपना देख सकते हो। अब तीसरी बात, तन आपका मैं है, मन आपका मैं है, और व्यापक ब्रह्म भी आपका एक मैं है। वो कृष्ण भगवान के पास तो है व्यापक वाला, उनकी देह बुद्धि, उनकी इंडिविजुअल मन की अपनी एक अलग अलग एक आइडेंटिटी, अपनी एक मैं है,
और एक सबकी मैं एक ही है। सबकी, मेरी, आपकी, सबकी मैं, असली मैं सबकी एक है। वो आपको कभी मिली? या तो देह आपकी मैं है या मन आपकी मैं है, और मन के पार होते एक ही मैं है। अभी नहीं अनुभव तो देखो, एक गहरी नींद में आपकी अपनी देह वाली, अपनी मन वाली मैं खो जाती है, तो आप किससे अलग हो? आपसे कौन अलग है? लेकिन उस समय आपकी व्यक्ति की मैं खो तो गई, सो तो गई, पर व्यक्ति की मैं झूठी है, ब्रह्म की, आत्मा की ही मैं अकेली सच्ची है, ये समझ में नहीं आता। ये समझने के लिए मैं देह हूँ, ये मैं, और मैं मन हूँ, ये मैं छोड़कर केवल चैतन्य मैं कभी अनुभव नहीं की है। करिए। जिस समय आप अपनी चैतन्य में, लेकिन आप चैतन्य में जाके भी वहाँ बैठ के सोचोगे, याद करोगे मैं चैतन्य ब्रह्म हूँ, ये ना सोचोगे। ये सोचोगे अभी तक जो मानते रहे हो, अभी तक देह मानते रहे, अभी तक सुखी दुखी पापी मानते रहे, तो यदि थोड़ी देर को ये सब खो भी जाएं तो याद नहीं खोती। जैसे स्वप्न में आप आदमी थे और सांप ने काट लिया। कब? वो तुम बोलो। स्वप्न में, ठीक। तो जाग करके भी ये कहते हो कि रात को मुझे स्वप्न में सांप ने काटा था। क्यों कहते हो? क्योंकि स्वप्न में भी आप अपने को आदमी समझते थे, काटने वाले को सांप समझते थे। अब भी तुम जाग के भी नहीं कि स्वप्न का मैं भी स्वप्न और सांप भी स्वप्न। तुम किधर रहते थे? तुम्हारी सच्ची मैं, देखो, तुम्हारी झूठी मैं व्यक्ति थी और झूठी मैं सांप, झूठा तुम सांप था। पर एक मैं जिसमें सांप, जिसका बनाया सांप और जिसका बनाया व्यक्ति वो एक ही था। वो सांप में ज़्यादा रहता था या जिसको काटा उसमें था, या जिसने काटा किधर रहता था वो? मान लो दो घड़े लड़ गए, चाहे वो जागृत के चाहे स्वप्न के, तो मिट्टी किधर रहती है? जो जीत गया या जो हार गया, या जो छोटा है या जो बड़ा है, किधर रहती है मिट्टी? बोलो। दोनों तरफ। आप भी कभी दोनों तरफ रहे? कभी सेकंड भर तुम कहीं सब में रहे? कृष्ण सब में रहते हैं, व्यक्ति बन जाने पर भी सब में रहते हैं। और ये कहते हैं कि कोई कोई भाग्यशाली, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई मुझे जानता है तत्व से कि मैं भगवान हूँ, मैं सब जगह हूँ। दोनों श्लोक याद। कोई कोई मुझे जानता है, और ये भी कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। सर्वत्र आंखों से दिख जाएंगे, आंखों से तो एक जगह ही दिखेंगे। मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, तुम मुझे आंखों से सब जगह देखो। देख ही नहीं सकते। अच्छा, याद ही करो, नहीं देखो, याद करो सब जगह स्वामी परमानंद सब जगह हैं, करके देख लो। क्योंकि जिसे देखा है, याद भी उसकी, आंखें बंद करके मुझे सब जगह देख लोगे। जब परमानंद नाम का व्यक्ति एक रूप का है, उसी को परमानंद मानोगे, तो आंख बंद करके भी मुझे सर्वत्र सब नहीं मानोगे।
क्यों? फिर चलो आंख बंद किए, यदि मेरी शकल आएगी ध्यान में तो स्वामी परमानंद आए। कौन सी शकल? ये वाली। अच्छा मान लो तुम्हारी घरवाली या घरवाले की शकल आ जाए तो वो भी परमानंद मानोगे? किसी की शकल आ जाए उसे परमानंद की मानोगे? क्या परमानंद ही सब शकलों में नहीं है? यदि नहीं है तो कैसे कृष्ण कहते हैं जो मुझे सब में देखता है? सब में तो वही देख पाता है जो भगवान का एक शकल भगवान की नहीं मानता, सब शकलें भगवान की हैं। अंतिम सत्य है कि भगवान के सिवा और कोई सत्य नहीं है, सब झूठे हैं, सब में एक सत्य है, परमात्मा। लेकिन उस ध्यान के पहले जो हमारे सूचना मंत्री कह रहे थे वो बात जरूरी है। कहते थे गुरुदेव को अपने मन में बिठाओ। क्यों बिठाओ? क्योंकि तुम्हारे मन में जाने क्या क्या बैठा है। अनेक शक्लें, अनेक नाम रूप तुम्हारे मन में हैं और उनके द्वारा कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी भय। सांप की शकल से भय आता है, स्त्री या पुरुष की शकल से काम क्रोध आता है, किसी की शकल से नफरत आती है, किसी की शकल से, रुपए की शकल से लोभ आता है। इसलिए क्या करो, कांटा कांटे से निकलेगा। कांटा लग जाए तो क्या करोगे? उसका नाम तुम कांटा नहीं कहो, सुई कह दो। हम कांटा, पहले हम गांव के लोग थे, सुई थी ही नहीं, कांटे से कांटा निकालते थे। अर्थात जो चीज चुभी है उसको निकालने के लिए दूसरा चुभाना है। यदि दुनिया को निकालना है अपनी खोपड़ी से तो पहले गुरु या भगवान की शकल अपने मन में बिठानी है। एक अमृतसर में देवी परेशान थी, किराएदार नाक में दम किए थे, मेरे से सलाह ली। मैंने कहा एक पुलिस वाले को किराए में एक कमरा दे दो, आप ही खाली करवाता रहेगा। कोई अपना हो पुलिस वाला, उसको दे दो। तो आप अपना घर खाली कराना है ना सबसे बदमाशों से, तो भगवान को जगह दे दो, वो रहेंगे, खाली करा देंगे सब। पर तुम जगह नहीं देते हो, ऐसे कहते हो फर्जी बुलाते हो, कब्जा नहीं देते। कब्जा तो गुंडों को दे रखा है। कब्जा जिसको मन में दिया है वो बसे हुए हैं, वो छोड़ते नहीं। तो उनसे भी कोई बड़ा दादा चाहिए जब निपटेगा। तो सबसे बड़ा दुनिया का दादा है भगवान, उसको हृदय में जगह दो, और वो भी साकार को। साकार के हटाने के लिए साकार चाहिए और सबको हटाने के लिए निरंकार चाहिए। सब आकारों से छुट्टी पानी है तो निराकार का स्मरण करना चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा, देखो सम्मेलन से ज़्यादा खुश नहीं, बोलता तो हूँ मैं सम्मेलन में भी, पर अभी अभी किसी ने आज ही पूछा, किसी ने कहा दिल्ली में आप शिविर नहीं करते हो? मैंने कहा नहीं। फरीदाबाद में? नहीं। असल में जितने तुम गिने चुने हो इतने लोग आओ और फिर सुनो, सचमुच सुनो। एक श्लोक और बोला था अभी अभी, बहुत अच्छा था। ये ध्यान रखने की चीज है कि परमात्मा के स्मरण से, गुरु के स्मरण से हमारा काम बनेगा। पर एक वाक्य सब जगह
लोग कहते हैं। कैसे मिलेगा? कहते गुरु कृपा, गुरु की कृपा से। देखो, और काम करने से होगा, सिर्फ ज्ञान गुरु की कृपा ही से होगा। यह गुण साधन ते नहीं हुई। इतना तुम्हें करना है कि अपनी जगह गुरु से श्रद्धा करो, भगवान की भक्ति करो, उनको बिठाओ। भक्ति के बिना ना गुरु बैठेंगे। अच्छा, हम जबरदस्ती बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। तुम यदि प्यार नहीं करते, मैं चाहूं भी कि तुम्हारे मन में बैठ जाऊं, नहीं जगह मिलेगी। चालाकी चलेगी ही नहीं, मेरी दादागिरी नहीं चलेगी। इसमें तुम्हारी ओर से रिक्वेस्ट, प्रार्थना होनी चाहिए। व्यापक भगवान तो सब जगह बैठे हैं, जिन्हें तुम्हें पता नहीं है, और जिन्हें तुम्हें पता है कि ये भगवान है, उन्हें तुम बिठाते नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले जिनको भगवान जानते हो, श्रद्धा से बिठाओ, भक्ति से। बिना भक्ति के भगवान बैठते देखा, आए चले गए। जैसे हम तुम्हारे घर आए चले गए। तुम्हारे घर में परमानेंट कौन रह रहा है? तुम्हारे मन में डेरा किसका पड़ा है? भगवान का डेरा है। इसीलिए रामायण में ऐसी चौपाइयां हैं, मैं आती नहीं मुझे रामायण। जब राम ने कहा कि हमें रहने की जगह दो, तो पहले वाक्य में तो पूरा वेदांत सुना दिया कि तुम ये बताओ कहाँ नहीं हो। अब देखो, जो सब जगह हैं, उन्हें थोड़ी जगह चाहिए। पहले तो जगह चाहिए जो एक जगह रहता है। आप अपने मन में पहले एक जगह रहने वाले भगवान को बिठाओ, तो तुम्हारा मन खाली होगा। और जब सब खाली कर दें, तब एक जगह वाले भगवान से भी तुम खाली करा लो। पुलिस वालों को बाद में हटाना, पहले गुंडों को हटवा लो। फिर भगवान को हटा दोगे? कहते हाँ। कैसे? भगवान सिर्फ एक शकल में नहीं है, एक रूप में नहीं है, एक जगह नहीं है। वो तो भगवान में सब हैं और सब में भगवान है। उसका अनुभव बाद में हो जाएगा। यदि पहले भगवान को जगह नहीं दी, इसीलिए सारे लोग कहते हैं भक्ति के बाद जो ज्ञान आता है वो टिकाऊ होता है। ऐसे जो सुन लेते हो सब जगह ब्रह्म, टिका कहीं? हम बैठाए बिठाए ब्रह्म ज्ञान दिए दिए हार गए, वे लोगों के दुख चिंता शिकायतें ज्यों की त्यों हैं। इसलिए पहले हृदय में भगवान को विराजमान करो। और गुरु को यूं तो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म। अब देखो, साक्षात परब्रह्म तो बाद, पहले गुरु ब्रह्मा विष्णु ये हृदय में आए, फिर और अंत में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। मैं माने आदमी। अच्छा, जब कोई बोले, कोई एक घड़े से बोला मैं सब जगह हूँ, मैं मिट्टी हूँ, अब घड़ा मानने वाला अपने को सब जगह मान पाएगा? घड़ा मानने वाला यहाँ है, सब जगह नहीं। यदि मिट्टी तो सब जगह है, तो आप सब जगह हैं। क्या है? मन। तन है तो सब जगह हैं, मन है तो सब जगह हैं। तन है तो कम सफ़र कर पाओगे, मन है तो सफ़र जल्दी जल्दी करोगे। कार से, साइकिल से, पैदल चलेंगे, पर कितना चलेंगे? जहाज से ज़्यादा चलेंगे। इसी तरह मन द्वारा तेज गति है, तन द्वारा धीमी गति है, पर आत्मा की गति ही नहीं। वो तो पहले ही आत्मा अगति है
और इसलिए सर्वत्र गति है, एक साथ परमात्मा सब जगह है। उसे जाना नहीं पड़ता। उसका स्मरण कैसे करोगे, बनता ही नहीं। आंख बंद करके बैठोगे तो आप किसकी याद करोगे? तो या तो साकार भगवान की करोगे या साकार दुनिया की करोगे। निराकार का स्मरण तो बनता ही नहीं। और निराकार का स्मरण भी करोगे निराकार का, तो निराकार आप अपना ख्याल बना के करोगे। पर मैं निराकार हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं सब जगह हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं सब जगह। कब करोगे? जब तन से मन से ऊपर उठोगे, तब आप देख पाओगे कि संसार मुझ में खो गया, मैं संसार में समाया हुआ हूं। ऐसा ध्यान अंतिम ध्यान है। ये क्रम क्रम से चलना है। आराम से जहाँ बैठे हो सचमुच भगवान को, गुरु भगवान को, राम भगवान को, कृष्ण भगवान को हृदय में जगह दोगे धीरे धीरे। और पूजा से, श्रद्धा से बनती है या पहले कुछ करने से बनती, इसलिए करना। बाद में बिना किए हृदय में बिठाने लग जाओ और अंत में हृदय खाली कर दो संसार से और सबसे, सभी दृश्यों से। एक चैतन्य को सब में देखो और अंत में सब दृश्यों में एक ही विद्यमान है, सब दृश्यों में। वो फिर देखो, फिर न तो कोई लाना पड़ेगा ना हटाना पड़ेगा। अभी क्यों हटाना पड़ता है? राम तो भगवान है और कुत्ता नहीं है, कहीं वो आ जाता है तो आ जाता है। जब सब भगवान है, भगवान के तो आएगा कौन? अब भाई कोई और है नहीं तो कैसे आएगा? तो ध्यान के समय उस ब्रह्म वृत्ति को जगाना, पर पहले सगुण उपासना करना तो बात बनेगी। ओम शांति शांति शांति।